Good morning बच्चों. Today we discuss some special question on 10th exam base. आज हम कुछ विशेष प्रकार के प्रश्न जो आरबीएसई बोर्ड अजमेर और सीबीएसई बोर्ड दोनों पर लागू होते हैं उन क्वेश्चंस की हम चर्चा करने जा रहे हैं. यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा ये सारे क्वेश्चन बारी बारी से. सबसे जो पहला क्वेश्चन है आप देख रहे हो इधर लिखा हुआ स्क्रीन पर, ये आरबीएसई बोर्ड अजमेर के 2015 और 2016 में पूछा गया है. लगातार कंटिन्यू दोनों सालों में ये क्वेश्चन पूछा गया है. लेसन थर्ड से हम लेसन थर्ड के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं. तो पहला जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है वो ये है कि उन धातुओं के उदाहरण दीजिए. उन धातुओं के उदाहरण दीजिए मतलब वो उन धातुओं के नाम बताने हैं. उनके लिए शर्त दी गई थी 1 नंबर पर कि जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में है. तो हम जानते हैं कि सामान्य रूम टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर पर जो द्रव अवस्था में है वो सोडियम पोटेशियम पारा है. पारा मरकरी जिसको हम बोलते हैं. अब इसको इंग्लिश में बोलें, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मेटल विच इज ए लिक्विड ऑन रूम टेम्परेचर. जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है तो दैट इज पारा जिसको बोलते हो आप मरकरी और इट्स लैटिन नेम इज हाइड्रेजियम. तो मरकरी और पारा, इंग्लिश में मरकरी हिंदी में पारा, इसका जो लैटिन नेम है साइंटिफिक नेम वो हाइड्रेजियम. तो ये रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में लिक्विड स्टेट पर है. यानी पहला प्रश्न ये था कि उस धातु का नाम बताइए जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में है कमरे के तापमान पर. तो इसका राइट आंसर होगा पारा. इंग्लिश में नेम द मेटल विच लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, दैट इज आंसर इज मरकरी हाइड्रेजियम. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है दूसरा क्वेश्चन कि उस धातु का नाम बताइए जिसको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है. तो बच्चों जो कुछ मेटल्स बड़े सॉफ्ट होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं जैसे अपने आलू देखते हैं कि एक गर्म पानी में उबाला हुआ आलू है, बॉइल्ड पोटैटो, उसको काटने में हमें ज़्यादा जोर नहीं आता. बड़ी आसानी से कागज़ पर रखकर उसको नाइफ से या चाकू से आप काट सकते हो. तो उसी प्रकार से कुछ धातु भी ऐसे होते हैं जिनको आप बड़ी आसानी से काट सकते हो चाकू की सहायता से. तो प्रश्न 2015 और 16 में ये पूछा गया था कि उस धातु का नाम बताइए जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है. तो बच्चों वो सबसे बेस्ट आंसर तो इसका सोडियम है. वैसे आप पोटेशियम भी लिख सकते हो लेकिन सोडियम इजीली से हमें अवेलेबल हो जाता है, उपलब्ध हो जाता है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो अप टू 10th क्लास सोडियम है. इसको इंग्लिश में पढ़ें अपने कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मेटल विच कट विद ए नाइफ कैन बी इजीली कट विद नाइफ, जिसको आप आसानी से चाकू से काट सकते हो. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सोडियम है. सोडियम कैन बी इजीली कट विद नाइफ, चाकू से आप उसको काट सकते हो. एक कागज़ लेकर उसके ऊपर रख कर आप उसको ऐसे सॉफ्ट आलू की तरह काट सकते हो. फिर पूछा है कि ऊष्मा का सबसे अच्छा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो मैं इधर लिख रहा हूँ, पहले आप उसको ध्यान से क्वेश्चन नंबर 3 ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इधर साइड में लिखा हुआ है, ये भी 2015 और 16 में पूछा गया था कि जो ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है वो कौन है. सुचालक वो पदार्थ होते हैं जो अपने में से प्रवाहित ऊष्मा या प्रवाहित इलेक्ट्रॉन्स के आवेश चार्ज विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं. वो पदार्थ सुचालक कहलाते हैं. इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्टर. तो कंडक्टर कौन है? व्हाट इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट? तो हीट का जो सबसे बेस्ट कंडक्टर है, ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है वो पदार्थ आप देख रहे हो, ये मैंने लिखा है यहाँ, कॉपर है. जो कॉपर है वो ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक पदार्थ है.
अगला चौथा क्वेश्चन आप देख रहे हो, फोर्थ क्वेश्चन इधर मैंने लिखा है साइड में। आप इस क्वेश्चन को पहले फोर्थ क्वेश्चन ये है, आप इधर साइड में लिखा हुआ देख रहे हो कि इसमें इसने ये पूछा है कि जो व्हाट इज़ द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ऊष्मा का सबसे कुचालक कौन है। भी ऐसा कौन सा धातु है जो ऊष्मा का कुचालक है। कुचालक मतलब जिसमें ऊष्मा आगे कंडक्ट नहीं होगी, ऊष्मा आगे बहेगी नहीं, ऊष्मा आपने देंगे तो रुक जाएगा। तो इसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि समझना पड़ेगा कि ये कुछ धातु ऐसी है कि आप जैसे मान लो अब ये एक मेटल है, मैंने मान लिया अब ये लोहा है, इसको मैं यहाँ से गर्म करूँगा तो ये गर्म होता 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 पूरा गर्म हो जाएगा। बट कुछ मेटल ऐसे है जिससे आप यहाँ से गर्म करोगे तो ये मेटल यहाँ से आगे गर्म नहीं होगा, और इस प्रकार को अपने बोलते हैं पुअर कंडक्टर। और इसके लिए कभी कभी इंसुलेटर शब्द भी यूज होता है इंग्लिश में, बट आजकल बुक्स में पुअर कंडक्टर लिखा हुआ आ गया तो मैं पुअर कंडक्टर ही यूज़ करूँगा। और इसका जो बेस्ट जो आंसर है वो लेड है। लेड जिसको आप शीशा बोलते हो, इसका जो लैटिन नाम है वो प्लम्बम है। तो मैंने ये 4 क्वेश्चन एक साथ आपको वो करवाए हैं जो RBSC बोर्ड अजमेर में 2015 और 16 में लेसन 3 से है वो पूछे गए थे। अब जो और क्वेश्चन है RBSC बोर्ड के इस लेसन में से पूछे गए वो